नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी ये क्लास होगी उसमें हम जानने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, चूंकि हमने पढ़ लिया ऋग वैदिक काल को, हमने खत्म कर लिया, उत्तर वैदिक काल को हमने खत्म कर लिया। और अब बात जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो यही है कि वैदिक साहित्य को भी पढ़ लिया जाए, है ना। समय की मांग है कि हम लोग अब वैदिक साहित्य को भी पढ़ लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य। हम्म। वैदिक साहित्य में वैसे आता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऋग्वेद। यानी कि बात करें ऋग वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की, जो उस दौरान जो साहित्यों की रचना की गई उन सभी को सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिएगा कि ऋग वैदिक कालीन जो बातें थी वो केवल और केवल एकमात्र स्रोत था, वो क्या था? ऋग्वेद था, है ना। ऋग्वेद था। उसके बाद देखेगा जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो उत्तर वैदिक काल में आपने देखा होगा कि शेष तीन वेद थे। शेष तीन वेद थे, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ थे, और कौन सा था आपका? आरण्यक था। आपके उपनिषदों की रचना की गई। ये सारी बातें और इन सारे को जब सम्मिलित रूप से एक साथ देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वैदिक साहित्य में हम उसको क्या क्या है। बेसिकली यही सारी चीजें हैं, और अगर हम इनको क्रमबद्ध रूप से देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो वैदिक साहित्य के अधीन है सारी चीजें, वो क्या क्या हैं। एक तो है कि चार वेद, यानी वेद हैं। ठीक है, वेदों के बाद क्या है? पुराण है। ऐसे पहले लिख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद हैं, और फिर उनके वेदों के ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली आप बात करें अगर ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो वेद चूंकि देखिएगा कि संस्कृत में थे, है ना, पद्य भाषा में वेद ज्यादातर उसमें लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य भाषा में वेदों को आसान रूप में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, तो वेद हैं और उन्हीं के हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि वेदों पर टीका लिखी गई। ठीक है, वही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसी के तरह से पुराण है, इसी के तरह से उपनिषद हैं। कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वेद और वेदों के जो होते हैं कुछ उपवेद भी हैं ना, उपवेद और वेदांग। आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वेदांग और उपवेद जो ये दोनों चीजें हैं, ये बेसिकली देखिएगा कि वैदिक काल के बाद लिखी गई। तो ये जो आते हैं किस साहित्य के अधीन आएंगे? ये जो है वेद और उपवेद और वेदांग जो हैं, ये बेसिकली आते हैं आपके वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? वैदिकोत्तर साहित्य है ये, है ना। यानी इनको जो है आप वैदिक साहित्य नहीं कहते, ये वैदिक साहित्य या वैदिक काल का हिस्सा नहीं है। इनकी रचना जो है वैदिक काल के बाद की गई, इसीलिए इनको हम इसके अधीन अध्ययन नहीं कर रहे। हम जब वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ेंगे तब आप देखिएगा कि हम उपवेद और वेदांग का अध्ययन वहां पर कर रहे होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसलिए अब बात आती है, और ये याद रखिएगा वेदांग और उपवेद, इसके बारे में कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया है, और इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदों के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो वेदों के बारे में शुरुआत करते हैं। वेद, जैसा कि आपको पता है कि वेद जो है आर्य जब आए, है ना, सप्त सैंधव प्रदेश से उनकी शुरुआत होती है। और ऐसा माना जाता है कि जो वेदों की रचना हुई वो कहां पर हुई? इसकी रचना कहां पर हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में ही इसकी रचना होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दूसरी खास बात यह है, आप जब भी वेदों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, कहीं से भी किसी भी स्रोत का पालन करिए, कभी आपको उसके रचनाकार का नाम नहीं मिलता है। रचनाकार अज्ञात है उसका, कि किसने लिखा, है ना। ये हमें नहीं पता है कि इसकी रचना किसने की थी। हाँ, हालांकि हमें पता है कि इसके संकलनकर्ता कौन है। संकलनकर्ता की हमेशा बात होती है, और कौन है संकलनकर्ता? संकलनकर्ता है वेदव्यास। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास। अब ये वेद व्यास बेसिकली इनका नाम, ये वेदों का संकलन किया और इनको सारे वेदों के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है संकलनकर्ता जो है, इनका जो नाम ओरिजिनल था वो था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। उनका नाम है, क्या नाम है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन नाम है। और ये इन्हीं की रचना, इन्हीं को बाद में क्या कहा जाता है? वेद व्यास के नाम से हम लोग जानते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
कहा जाता है कि वेदों की रचना किसने की, इस बारे में बड़ा सारे डिबेट है ना। कहा जाता है कि इसकी रचना जो है ईश्वर ने की। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरुआती दौर पर जब ये कभी भी कहा गया किसी के जरिए, जब भी ये शुरुआत इसकी हुई, तो क्या हुआ कि कई पीढ़ियों तक, है ना, इसको क्रमबद्ध यानी कह सकते हैं कि रचनाबद्ध नहीं किया गया, है ना। इसको कभी एक पुस्तक का रूप नहीं दिया गया, वो बाद में दिया गया। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, ऋषि मुनियों के जरिए पहुंचता रहा, या कहा जाए इसको याद किया जाता रहा। और वो आप जब उनकी अगली पीढ़ी आती थी तो उसे अपनी अगली पीढ़ी को देते थे, और फिर वो पीढ़ी अगली पीढ़ी को देती थी। इस तरह से ये कई पीढ़ियों तक चला, है ना। इसलिए ये कह पाना या ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसकी रचना एग्जैक्टली किसने की थी। इसीलिए ये हम अभी तक अज्ञात है, ये हमें नहीं पता है। माना जाता है कि ये ईश्वर ने इसकी रचना की। अब चूंकि देखिएगा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गया, सुन करके याद किया जाता रहा और वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता रहा। इसीलिए इसको कहते हैं ना श्रुति। इसीलिए इससे क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्या कहते हैं इसको, श्रुति भी कहते हैं। इसीलिए ठीक है, श्रुति का मतलब है सुना जाने वाला, या फिर जिसको जो है सुन करके आगे बढ़ाया गया हो, उसे कहते हैं श्रुति। मतलब सुनकर आप काम चला रहे हैं, है ना, लिखी हुई बात नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्रुति भी कहा जाता है। एक मिनट, हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। दूसरी बात देखिएगा कि इसके रचनाकार का किसी का पता नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि इसकी रचना जो है स्वयं ईश्वर ने की थी, है ना। ईश्वरीय ज्ञान भी इसको कहा जाता है। इसको नित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नित्य, है ना। ये सारी बातें जो है इस वेदों के टर्म में ऐसा कहा जाता है। और चूंकि इसकी रचना किसी ने नहीं की, यानी कि ये पता ही नहीं है किसी ने की, तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने की थी। और इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, अपौरुषेय भी वेदों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय, अपौरुषेय कहने का मतलब इसकी रचना किसी पुरुष के जरिए नहीं की गई या किसी इंसान के जरिए नहीं की गई, है ना। ये ऊपर वाले की मर्जी थी और ऊपर वाले ने इसकी रचना की, ये सारी बात थी। तो इन वेदों को क्या कहा जाता है, इस बात को हमने जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि कौन कौन से वेद हैं। तो आपको नाम तो मतलब पता ही होगा, 4 वेद हैं, है ना। कितने वेद हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। 4 वेद हैं। 4 वेदों में कौन कौन से हैं, आप सबसे पहले और सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, है ना। कौन सा है सबसे पुराना, तो ये है सबसे पुराना, ऋग्वेद है। इसके बाद आप देखिएगा कि दूसरा कौन सा आता है, यजुर्वेद। तीसरा कौन सा आता है, सामवेद। चौथा कौन सा आता है, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं आपके सामने लिखे हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब में देखेगा कि सबसे पुराना, है ना, हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में एक और एक मात्र वेद था, ऋग्वेद था, जिसकी जानकारी ही उसी किससे जो है पूरे ऋग्वैदिक काल की जानकारी भी मिलती है। बाकी शेष जो 3 वेद हैं ये क्या हैं, ये देखेगा तो उत्तर वैदिक काल के जानकारी ज्यादातर प्रदान करते हैं। किसकी, उत्तर वैदिक काल की जानकारी इससे मिलती है। इतनी बात क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात जानिएगा कि जो शुरुआत के 3 वेद हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो तीनों हैं शुरू के, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वेद त्रयी, तो ये जो तीनों वेद है ना, देखिएगा कि क्या है, इनसे जो जानकारी मिलती है, यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है, उसकी विधियों को संबंधी जानकारी मिलती है ना, इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। तो यज्ञ और यज्ञ संबंधी, यानी कि आहुतियां कैसे देनी है, किस तरह से जो यज्ञ की वो पीठ बनाई जाएगी, वो कैसे बनाया जाएगा, वेदिका कैसी बनाई जाएगी, ये सारी बात उसकी जो जानकारी होती थी, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। इन तीनों वेदों के जरिए उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेद त्रयी कहा जाता है। बाकी जो ये चौथा वेद है, अथर्ववेद, यानी ये जो तीनों वेद हैं शुरू के, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों किसी ना किसी तरीके से आप देखिएगा तो
पारलौकिक जीवन के बारे में बताते हैं। ये तीनों जो वेद हैं, ठीक है। बाकी जो चौथा आपका है अथर्ववेद, अथर्ववेद में आप देखेगा तो सांसारिक जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है, वो अथर्ववेद से मिलती है। ये जो है क्या करता है, सांसारिक जानकारी, ठीक है, सांसारिक या इसको लौकिक कह सकते हो। तो ये जो लौकिक या सांसारिक जानकारी वो कहां से हमको मिलती है, वो मिलती है अथर्ववेद से। चलिए तो अब बिना किसी देरी के हुए एक एक वेद के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो है वो कौन सा है, हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। तो बात करते हैं ऋग्वेद की। रचना किसने की है ये अपने दिमाग से निकाल ही देना है, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि चारों वेदों का संकलन किया महर्षि वेदव्यास ने किया था, ठीक है। अब ऋग्वेद देखेगा तो सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद देखेगा कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक शब्द है ऋक और प्लस वेद। ऋक का क्या मतलब होता है? ऋक का मतलब होता है श्लोक या छंद, है ना। तो ऋक का मतलब होता है श्लोक या फिर छंदबद्ध रचना, और वेद का मतलब होता है, आपको पता है कि ज्ञान होता है, ठीक है। तो ऋक है श्लोक, जिसमें किस तरह से लिखा गया है, एक शैली में जो श्लोकों या छंदों के रूप में लिखी गया, जो ज्ञान का स्रोत है उन सब मिला जुला करके उसको क्या कहा जा रहा है, ऋग्वेद कहा जा रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ऋग्वेद में अगर आप बात करें तो ऋग्वेद में देखिएगा कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। मंडल को आप इस तरह से समझिए कि इसके 10 भाग हैं, 10 अंक हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कुल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त। अब ये सूक्त क्या होती है, सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी उक्तियां, ठीक है। सूक्त का क्या मतलब होता है, अच्छी उक्तियां, अच्छी ज्ञान, अच्छी बातें, जैसे भी आप समझना चाहें वैसे इसको आप अपने जहन में बिठा सकते हैं। और इसमें देखिएगा कि कुल इसमें जो है 10,580 श्लोक हैं या फिर ऋचाएं कह सकते हैं, है ना। तो कितने हैं कुल टोटल, 10,580। अब देखिएगा कि कुछ खास बात है, ज्यादातर इसमें जो मंत्र हैं, जितने भी मतलब मैक्सिमम मंत्र जो हैं वो क्या करने के लिए हैं, वो देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से आवाहन करने के लिए है, ठीक है। आवाहन करने का मतलब क्या होता है, आवाहन करने का मतलब होता है उसे बुलाना, देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से बुलाने के लिए। तो प्रत्यक्षतः आवाहन करने के लिए ज्यादातर मंत्र इसमें उसी बेस्ड पर हैं, है ना। देखेगा कि इसमें ज्यादातर कौन कौन से देवता, अग्नि, इंद्र, इन सारे देवताओं पर ज्यादातर सूक्तियां आधारित हैं इस ऋग्वेद में, ठीक है। आगे की इंपॉर्टेंट बात जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद का पाठ करता था या जो इसका पुरोहित, जो पुरोहित इस ऋग्वेद को पाठ करवाता था, है ना, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था होता। क्या कहा जाता था उसको, उसको कहा जाता था होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। क्या कहा जाता था उसको, होता कहा जाता था। होता कौन है, देवताओं का आह्वान करने वाला, या आप इसको कह सकते हैं देवताओं का आह्वान करने वाला, या फिर कहिए मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ठीक है। तो देवताओं का आह्वान करने वाला या फिर मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता कहलाता था, ठीक है। हाँ, देखिएगा कि जो ऋग्वेद में है 10 मंडल हैं ऋग्वेद में टोटल, है ना। इसमें से आप अगर ध्यान से अगर इस बात को समझें तो जो दूसरे से लेकर के 7वां मंडल है, कहां से कहां तक, दूसरे से लेकर के जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये मंडल सबसे पुराने हैं। मतलब शुरुआत में यही मंडल हुआ करते थे, 2 से 7 मंडल। अब कौन कौन से बचा, पहला बचा, है ना, 8वां, 9वां, 10वां। ये जो 4 मंडल हैं, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये जो चारों मंडल हैं ये बाद में लिखे गए। यानी मूल ऋग्वेद में अगर आप बात करें, जैसे आज आप बात करते हैं कि मूल संविधान में, ये बाद में इसी तरह का एक संशोधन है ना। तो मूल ऋग्वेद में 2 से लेकर के ये 7 यानी कि 6 मंडल हुआ करते थे, बाद में इसमें 4 मंडल जोड़े गए। और उसी में देखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट बात हम बात करें इस मंडलों से, जहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो यहां पर जो आपका 10वां मंडल है, 10वां मंडल, है ना, 10वां मंडल ये बड़ा फेमस है, क्योंकि इसी 10वें मंडल में जो बेसिकली आप देखिएगा कि वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा की भुजाओं से, है ना, और फिर ये फिर नीचे पैरों से और फिर तलवों से जो है
इंसानों की उत्पत्ति का जो स्रोत बताया जाता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, वो जो पहला वर्णों की उत्पत्ति का दैवीय स्रोत है, वर्णों की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, वो इसी में दिया गया था, है ना, 10वें मंडल में। तो जाहिर सी बात है वो चीजें बाद में जोड़ी गई है ना। मूल ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं था। मूल ऋग्वेद में 3 ही वर्ण थे शुरुआत में, आप देखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और सभी को कर्म आधारित ये वर्ण व्यवस्था थी। बेसिकली जाति व्यवस्था जैसी आज की व्यवस्था जो बाद में चल करके जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो 10वें मंडल, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा। और ये भी जो ये सारी बात वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसी 10वें मंडल में सूक्त का क्या नाम है? पुरुष सूक्त नाम है उसका, है ना। तो ये जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये बात जो है वर्णित है। इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऋग्वेद से संबंध में आपको जो याद रखनी है, होता के बारे में आपको याद रखना है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि इसी में जो तीसरा मंडल है, कौन सा? जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में देखिएगा कभी कभी आपसे पूछ लेता है गायत्री मंत्र है या क्या है तीसरे मंडल में? गायत्री मंत्र। तो पूछता है कि गायत्री मंत्र कहां से कहां पर मिलता है? तो ये तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है ना। और इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछता है 9वां मंडल, बड़ा इंपॉर्टेंट है 9वां मंडल। 9वां मंडल देखिएगा कि सोम देवता, पूरी तरह से 9वां मंडल सोम देवता पर समर्पित है ना। 3 मंडल को आप बड़े ध्यान से याद रखिए, तीसरा, 9वां, 10वां, है ना। इतनी बात इंपॉर्टेंट थी ऋग्वेद के संबंध में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं कौन सा है। दूसरा आपका है सामवेद। सामवेद, सामवेद का मतलब क्या होता है? साम का मतलब देखिएगा क्या होता है, साम का अर्थ होता है गायन, है ना। इसका कहने का मतलब है कि ये ऐसा वेद था जो ज्ञान संगीत से संबंधित जानकारियां देता है। पहली बार जो देखिएगा कि भारतीय संस्कृति में कहीं पर संगीत संबंधी प्राचीनतम जानकारी मिलती है तो वो सामवेद से मिलती है। ठीक है, सामवेद, साम का मतलब होता है गायन। और जो पुरोहित इसका जो पाठ करवाता था ना, यानी कि जो पुरोहित इसको पढ़ता था, इसका गायन करता था, उसको क्या कहते थे? उद्गाता। तो पुरोहित जो इसका पाठ करता था उसको क्या कहते थे? उद्गाता के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, उद्गाता। देखिएगा कि इसमें टोटल कितने मंत्र हैं सामवेद में? 1549 मंत्र हैं टोटल। कुल कितने मंत्र हैं? 1549 मंत्र हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 75 नए हैं। बाकी आप घटा लीजिएगा, जितने बच रहे हैं वो कहां से लिए गए हैं? शेष जो हैं वो लिए गए हैं, शेष ऋग्वेद से उठा लिए गए हैं। ठीक है, शेष जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो इसमें सिर्फ 75 नए मंत्र हैं, बाकी के बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो पुरोहित है उसको क्या कहते थे? इसके पुरोहित को कहते हैं क्या? उद्गाता कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हर एक वेदों के पुरोहित जो है उनको आप याद रखिएगा कि उनको क्या कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद के बाद आप देखिएगा तो यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की खास बात यह है कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो पूरी तरह से कर्मकांडीय वेद है। मतलब जो ये दोनों अभी तक के वेद थे, ऋग्वेद और सामवेद, इसमें आप बहुत सारे मंत्रों को पढ़ेंगे, है ना। उन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ईश्वर को कैसे याद करना, कौन से मंत्र कब पढ़ना है, ये सारी बातें उसमें दी गई हैं। लेकिन जो यजुर्वेद है उसमें कर्म कांडों का वर्णन किया गया कि किस तरह से करना है ना। अगर वो अग्नि वेदिका आहुति देनी है तो कैसे देनी है, किस हाथ से देनी है, वेदिका कैसी होगी, है ना, कैसे कैसे उसको बनाया जाएगा, किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, ये सारी बात जो है वो कहां पर है? कर्मकांडी जो वेद हैं, जो कर्मकांडों का जो वर्णन है वो कहां पर है? यजुर्वेद में है। ठीक है, तो कर्मकांडों का जो वर्णन है यजुर्वेद में है। यानी कि ये क्या बताता है? यज्ञ के दौरान कैसे आपको करना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, किन चीजों का अनुकरण करना है, इन सारी बातों को बताता है। कौन बताता है? यजुर्वेद बताता है। अब यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते थे? जो इसको करवाता था इन सारे कामों को, उसको कहते थे अध्वर्यु। क्या नाम से? पुरोहित है ये, इसके पुरोहित को क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे। क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप कि नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत आसानी से हम लोग आराम आराम से देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यजुर्वेद के संबंधित कि यजुर्वेद देखिएगा कि 2 तरह से है यजुर्वेद, यानी कि 2 पार्ट में है, गद्य और पद्य दोनों में है।
यजुर्वेद में कुछ हिस्सा जो है गद्य में है और कुछ हिस्सा जो है वो पद्य में है। ठीक है, जो गद्य में हिस्सा है उसको कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहते हैं इसको? कृष्ण यजुर्वेद। और जो पद्य में है उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद। तो गद्य वाला कृष्ण यजुर्वेद है और पद्य वाला क्या है? शुक्ल यजुर्वेद है। याद रखिएगा, जो ये आपका पद्य वाला हिस्सा है यानी कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसको एक और नाम से जानते हैं, जो आप कई बार नाम ये सुने होंगे जरूर, या तो एग्जाम के कई सारे क्वेश्चनों में देखा होगा, वाजसनेयी संहिता। क्या नाम से जानते हैं इसको? वाजसनेयी संहिता। इसको मैं सही से लिख दूं अगर, तो वाजसनेयी संहिता के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये इतनी बात इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला और आखिरी कौन सा आपका है? अथर्ववेद। चलिए, तो चौथा हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद। अगर देखिए ना, इन चारों वेदों में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। क्यों? क्योंकि जो शुरू के 3 वेद है ना, वो सब पारलौकिक जीवन पर ज्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन जो ये आखिरी वाला है अथर्ववेद, ये लौकिक जीवन की जानकारी देता है। लौकिक, या फिर लौकिक को बोलते हैं सांसारिक, है ना, सांसारिक बातों को बताता है। इसको, इसमें एक चीज और बताता है कि अगर सपोज करिए कि जो भी पूजा पाठ की पद्धतियां आप अपना रहे हैं उन तीनों वेदों के आधार पर, अगर सपोज करिए कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसको कैसे दूर करना है ना। किसी भी काम को करते वक्त, किसी भी पूजा यज्ञ वगैरह को करते वक्त कोई बाधा, तो बाधाओं के निराकरण की भी जानकारी कौन देता है? बाधाओं का निराकरण, निराकरण वो कौन देता है जानकारी? वो देता है आपका अथर्ववेद, है ना। इसीलिए देखिएगा कि अथर्ववेद को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ब्रह्मवेद, है ना, ब्रह्मवेद, या फिर इसको एक और नाम कहते हैं श्रेष्ठ वेद, है ना। क्या क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी ये जानता है, इसको जाना जाता है। यज्ञ वगैरह के दौरान अगर किसी तरह की बाधा कोई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण इसमें ही मिलता है। कहां पर? ब्रह्मवेद में। सांसारिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी तरह के देखिएगा कि जादू टोने, है ना, टोटके, है ना, ये भूत प्रेत, ऐसे मतलब ये जितनी भी तरह की चीजें हो सकती है ना, अंधविश्वासों, इंसान के अंधविश्वास और विश्वास जितने भी तरीके के हो सकते हैं, उन सारे चीजों की जानकारी जो है वो कहां से मिलती है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी चीजों की जानकारी अथर्ववेद देता है। मतलब सामान्य जनमानस की, इसको भी आप नोट ही कर लीजिएगा कि विश्वास, इंसान का विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है, इन दोनों बातों की जानकारी ऋग्वेद, अथर्ववेद जो है अच्छी तरीके से देता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आम इंसानों की भी बात ये करता है। ठीक है, चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय कौन सा है? अथर्ववेद है। चलिए अथर्ववेद के बारे में कुछ और जानकारियां जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अथर्ववेद में ही देखिएगा कि वो सबसे पहली बार वर्णन मिलता है कि आर्य जब जो है सदानीरा यानी गंडक नदी तक पहुंच गए थे, उसके बाद उन्होंने दूर से जो मतलब उन्होंने अथर्ववेद में ये वर्णन किया है कि जो है अंग और मगध है ना, अंग और मगध सुदूरवर्ती देश हैं, सुदूरवर्ती राज्य हैं। ये सबसे पहली बार वर्णन कहां पर मिलता है? आर्यों को, यानी कि वो वेद जो बताता है कि आर्यों को अंग और मगध की भी जानकारी थी, वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। वो बताता है, जिसमें क्या कहा गया है? अंग और मगध सुदूरवर्ती राज्य हैं। इसका मतलब क्या था? आर्य अभी भी गंडक नदी को क्रॉस करके अंग और मगध में नहीं पहुंच पाए थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अथर्ववेद ही वो वेद है जिसमें यह बताया गया कि, आपने पढ़ा होगा सभा और समिति, क्या क्या पढ़ा था? सभा, समिति, विदत, ये सारी संस्थाएं थी, है ना, जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वैदिक काल में इनका महत्व ज्यादा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आते आते इनका महत्व क्या होने लगा था? ये महत्वहीन होने लगी, इनका नियंत्रण राजा के ऊपर से समाप्त होने लगा, है ना। अब ये उस काबिल नहीं रहे कि राजा पर नियंत्रण रख सके। इसीलिए देखिएगा कि अथर्ववेद में इसको प्रजापति दक्ष एक राजा हुआ करते थे, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब आप डाउटफुल में होंगे कि 2 पुत्रियां कहा गया तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, 2 पुत्रियां कहना इसलिए बुरी बात थी क्योंकि तत्कालीन समय में, यानी कि आप उत्तर वैदिक काल में देखेगा तो पुत्री को कहा गया है कि समस्त दुखों का कारण है ना, पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। इसलिए इसका मतलब क्या यहां पे बनता है कि जो ये सभा और समिति है वो अब कोई महत्व नहीं रखती थी,
यानी उसको भी मान लिया गया कि वो भी उतनी ही बेकार है जैसे उन स्त्रियों के बारे में कहा जाता था, या पुत्रियों के बारे में जैसा कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ही पता चलती है। अब एक इंपॉर्टेंट आखिरी बात देख लीजिए, इसमें जो देखिएगा कि सभा समितियों का उल्लेख तो मिलता है, इसी अथर्ववेद में ही सबसे पहले जो है राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। किसका? राजा परीक्षित का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जो कलयुग का आरंभ हुआ वो राजा परीक्षित के साथ ही शुरुआत होती है, उन्हीं के बाद से, है ना। राजा परीक्षित के काल से ही कलयुग का आरंभ होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यहां से कलयुग की शुरुआत होती है। और ये इनका उल्लेख जो है राजा परीक्षित का कहां पर सबसे पहली बार मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब लास्टली ये जान लेते हैं कि जो अथर्ववेद का पाठ करवाता था, जो पुरोहित होता था, उसको क्या कहते थे, है ना। उसको देखेगा तो क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। क्या कहते थे उसको? ब्रह्मा कहते थे। अथर्ववेद का जो पुरोहित जो अथर्ववेद का पाठ करवाता था। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। हमने आज क्या पढ़ लिया? इन सारी चीजों को। अच्छा देख लीजिए, एक बार वेद देख लीजिए और उसके पुरोहित एक साथ अगर लिख लेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वेदों में देखेगा तो ऋग्वेद है ना, इसी तरह से यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हमने पढ़ा। ऋग्वेद का पुरोहित कौन है? ऋग्वेद का पुरोहित आप देखिएगा तो होता। इसी तरह से यजुर्वेद का देखिएगा तो कौन है? अध्वर्यु, है ना, इसका पुरोहित अध्वर्यु। सामवेद का उद्गाता, है ना, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये इस तरह से पुरोहित है ना। ये इतनी बात इंपॉर्टेंट है। बाकी इन तीनों वेदों को देखिएगा तो एक साथ कहा जाता था, वेद त्रयी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये अथर्ववेद देखेगा तो ये अथर्ववेद के बारे में अगर देखेगा तो ये लौकिक जानकारी देता है। लौकिक, या इसी को क्या कहते हैं? सांसारिक। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। आप एक बार इसको देखेगा और यकीन मानिए ये आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगले वीडियो में हम क्या देख लेंगे? वो ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर लेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और हाँ, शेयर जरूर करिए। गुड नाइट।